दिवाली पर भाभी की सफाई, ननंद की शॉपिंग। घमंडी तारा डाइनिंग टेबल पर बैठी गुस्से में जोर जोर से चम्मच बजा रही होती है। तभी वहां सुहासिनी देवी दुलारते हुए कहती है, तारा बेटी, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। क्यों गुस्से में टमाटर की तरह लाल पीली हो रही हो? तो मैं क्या करूं मम्मी, अब आप ही बताओ। दो भाभीयों के रहते सुबह का नाश्ता अभी तक रेडी नहीं हुआ। एक तरफ जहां तारा अपनी दोनों भाभीयों के खिलाफ हमेशा की तरह माँ के कान भर रही थी, तो वहीं सास के डर से दोनों बहुएं पूजा रचना बेचारी सुबह के 5 बजे से ही नाश्ता बनाने में लगी पड़ी थी। पूजा देवरानी जी, सारा नाश्ता तैयार है ना? जी जी ठानी जी, पराठे सीख गए, सब्जी तैयार है, चाय भी बन गई है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ननंद जी ने पोहे बनाने को कहा था, वो कहाँ है? अरे रचना भाभी, दुनिया इधर उधर क्यों ना पलट जाए, लेकिन अपनी नखरीली ननंद की फरमाइश तो पूरी करनी ही पड़ेगी, वरना सारा घर सर पर उठा लेगी। रचना पूजा सारा नाश्ता परोसती हैं, तो ससुर अनिल और दोनों के पति शिव और विवेक खुश हो जाते हैं। अरे क्या बात है रचना भाभी, आज बड़े दिन बाद फल की सब्जी खाई है। मैं तो 4 पराठे खाने वाला हूँ। 4 क्या देवर जी, जितनी मर्जी उतनी खा लीजिए, हमने ज्यादा ही बनाया है। जो भी कहो बहुओं, तुम दोनों के होने से इस घर आंगन में खुशी की रौनक और उजाला छाया रहता है। साक्षात लक्ष्मी का रूप हो तुम दोनों, हर कामों में निपुण हो। भाभीयों की तारीफ सुनकर नंद का चेहरा जले हुए पापड़ के जैसे हो जाता है। देख रही हो माँ, पापा भाभीयों की ज्यादा तारीफ नहीं कर रही हैं, ऐसे तो ये दोनों चने की झाड़ पर चढ़ जाएंगी। तू चिंता मत कर तारा बेटी, तेरी दोनों भाभीयों की लगाम मेरे हाथों में है। जहां सुहासिनी देवी के लिए तारा उसकी लाडली बेटी थी, हर नंद की तरह तारा एक नंबर की नकचड़ी और खर्चीले मिजाज की थी। मेकअप और शॉपिंग करना उसकी पहले शौक था। इकलौती बेटी होने के चलते सुहासिनी उसकी हर छोटी बड़ी जिद पल में पूरा कर दिया करती थी, जबकि बहुओं के प्रति वो कभी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाती थी। कुछ दिनों में कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है, हर तरफ दिवाली का खुशहाल वातावरण छा जाता है। माँ, दिवाली आने वाली है, इस बार तो मैं जमकर ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर तो मेरी इकलौती लाडली बेटी है। जो कुछ भी खरीदना हो, चूड़ियां, बालियां, झुमके, कपड़े खरीद लेना। बस इतना बता कितने पैसे चाहिए? फिलहाल आप 50,000 रुपए दे दो, बाकी कम पड़ेंगे तो मैं मांग लूंगी। सास झट से तिजोरी की चाबी का गुच्छा तारा को थमाते हुए अपनी दोनों बहू को चढ़ाती है। ये ले मेरी लाडली बेटी, जा तिजोरी में से निकाल ले। तभी दोनों बहू रचना पूजा भी खुशियों भरे दिल से सास से बोलती हैं, सासू माँ, पूजा, मैं सोच रही थी कि ननद जी के साथ हम भी जाकर दिवाली की शॉपिंग कराते हैं। अभी साड़ी खरीदेंगे, फिर दर्जी को ब्लाउज सिलने को भी देना होगा। इस बार नंद तारा घमंड से कहती है, नो वेज भाभी, मैं आप दोनों को अपने साथ दिवाली की शॉपिंग करने के लिए नहीं ले जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड सर्किल के साथ जा रही हूँ, और वैसे भी आप दोनों का दिवाली का सारा दिन किचन में कटने वाला है, तो क्यों बेफजूल का खर्चा करवा रही हो? बात तो सुहाने सच बोला तुम्हारी ननद ने, पर वैसे भी तुम दोनों के पास में तो बतेरी साड़ी पड़ी है, किसी भी बारात की थोड़ी जाना है। घर की दिवाली है, फिलहाल तुम दोनों दिवाली की सफाई में आज से ही लग जाओ। सास का कंजूसी भरा रवैया देखकर रचना पूजा के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। अब तक एक तरफ जहां दोनों बेचारी भाभी दिवाली की सफाई कर रही थीं, तो वहीं चंट नंद मॉल में से दिवाली की शॉपिंग करती हैं। जी ठानी जी, माँ जी का बर्ताव हम दोनों के प्रति इतना खट्टा क्यों है? ननंद जी पर तो वो जान लुटाई रहती है। आपने देखा कैसे एक बार में दिवाली की शॉपिंग के लिए उन्हें 50,000 रुपए दे दिए, और हमें एक नई साड़ी नहीं दिला सकती, सफाई में भिड़ा दिया। हमारा दिल नहीं है? त्योहार की खुशी तो हर किसी के लिए बराबर होती है। पूजा, शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी ससुराल की जिम्मेदारी में सिमट कर रह जाती है, यही सच्चाई है। चलो, सारी जाले साफ हो गई, अब तुम घर की धुलाई कर दो और मैं मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। अपनी इच्छाओं को दिल में दबाए दोनों भाभियां सफाई करती हैं, तो नंद दिवाली की शॉपिंग में रचकर खर्च करती है। मम्मी देखो, ये लड्डू कलर वाला अनारकली सूट कितना प्यारा लग रहा है, मैं ले लूं? हाँ हाँ बेटी, ले ले, इतनी गोरी चिट्टी है तू, ये रंग भी तुझ पर खूब खिलेगा। अरे ओ भैया जी, इस सूट का दाम क्या है? माता जी, ये सूट पूरे 50,000 रुपए का पड़ेगा। ये सुनकर नंद आंखें फाड़ फाड़ कर झूठ मूठ में चौंकने की एक्टिंग करती है। क्या कहा? 50,000? मतलब दिवाली का त्योहार है तो क्या ऐसी लूट में जाओगी? अरे इस सूट में क्या सोने जड़े हुए हैं जो इतने पैसे मांग रही हो? जी बिल्कुल मैडम जी, इसमें सोने और चांदी के तारों की कढ़ाई है। रहने दीजिए, इसे खरीदना आपके बस की बात नहीं है। दुकानदार जैसे ही टेढ़ेपन में बात करता है तो सुहासिनी गुस्सा करके बोलती है, अरे ओ भैया जी,
जिस चीज पर मेरी बेटी हाथ रख देती है ना, वो उसकी ही हो जाती है। ये लो पैसे और पैक करो ये सूट। इसके बाद तारा महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट, सैंडल, झुमके, बाली, चूड़ी खरीद कर घर लौटती है, जहां सारी साफ सफाई खत्म करके दोनों भाभी आखिर में फर्श पर पोछा लगा रही थी। शुक्र है आखिरकार दिवाली की सफाई निपट गई। जिठानी जी देखिए, मैंने पूरे के पूरे फर्श को कैसे दूध की तरह चपका दिया है, लेकिन आज तो सफाई करते करते कमर टेढ़ी हो गई। तभी नंद हाथों में ढेर सारी शॉपिंग बैग्स लिए हुए घर के अंदर आकर सैंडल की मिट्टी मिट्टी मचा देती हैं और चढ़ाते हुए गाती हैं, मेरी तुम्हारी सबके लिए हैप्पी दिवाली हो, मेरी तुम्हारी सबके लिए हैप्पी दिवाली। अरे वाह, इस बार तो मैंने दिवाली की शॉपिंग करने में बाकी सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरे फर्श पर गंदगी मची देखकर पूजा पिनक कर बोलती है, ये क्या ननद जी, हम दोनों एक सुबह से दिवाली की सफाई में लगे पड़े हैं, सफाई करते करते थककर चूर हो गए हैं। आपने डबल काम बढ़ा दिया, सैंडल तो उतार दी थी। माँ पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे दोनों भाभीयों से जलने की बू आ रही है, क्योंकि इनको दिवाली की सफाई जो करनी पड़ गई और मैंने दिवाली की शॉपिंग कर ली, इसीलिए इन्हें मेरी खुशी हजम नहीं हो रही। नंद अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से दोनों भाभीयों के खिलाफ आग में घी डालने का काम करती है। सास भी दोनों बहू को भला बुरा सुनाती है। वो तो साफ साफ दिख रहा है इन दोनों के मुंह पर विपत्ति छाई पड़ी है, लेकिन तुम दोनों ने घर की सफाई करके कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया। इस घर की बहू होने के नाते दिवाली की साफ सफाई बहुएं ही करती हैं। अपनी सास के दोहरे बर्ताव पर पूजा नम आंखों से खुद को बोलने से रोक नहीं पाती। माँ जी क्षमा कीजिएगा, लेकिन घर की बहुएं केवल नौकरानी की तरह काम करने के लिए नहीं होती, घर की लक्ष्मी होती हैं। उनका आदर सम्मान होना चाहिए, जो कि हमें नहीं मिला। देख रही हूँ माँ, छोटे मुंह में कितनी बड़ी बातें कर रही हैं भाभी, इन्हें केवल खुशी खराब करनी आती है। चलो माँ। दोनों के जाते ही ससुर अनिल बहू के पास आकर बोलते हैं, बहुओं, तुम्हारी सास भले देख नहीं पाती, लेकिन मैं जानता हूँ तारा के स्वभाव को। बताओ तुम दोनों को क्या चाहिए? तुम्हारा पिता है ना, तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए। इस पर डबडबाई आंखों से रचना कहती है, हमें कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, हम खुश हैं। तभी दोनों के पति भी अपनी अपनी पत्नियों के लिए सुंदर सी साड़ी लेके आते हैं। रचना, आंखें बंद करो। पर क्यों शिव जी, आप मेरे लिए कोई तोहफा लाए हैं? तुम आंखें बंद तो करो। जैसे ही रचना आंखें बंद करती है तो शिव साड़ी का बॉक्स उसके हाथों में रख देता है। रचना जैसे ही देखती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू निकल आते हैं। ये तुम्हारे लिए है, दिवाली पर तुम यही साड़ी पहनना। पसंद तो आई है ना तुम्हें? बहुत ही प्यारी है शिव जी, थैंक यू सो मच। तो एक बार फिर अभी पहन कर दिखा दो मेरी खुशी के लिए। मैं बाद में पहन कर दिखाती हूँ, अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। तुम्हें तो हमेशा ही काम होता है, अपने पति के लिए जरा सा भी वक्त नहीं तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है, मैं पहनती हूँ। तभी नंद भाभी की खुशी देखकर जल भुनकर खाक हो जाती है और माँ से जाकर चुगली लगा देती है। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे मेरी बहू रानी ये खिचड़ी पका रही है, दोनों की मनमौजी हो गई है, अभी बताती हूँ। गुस्से में लाल पीली होकर सास कलेश मचा देती है। वाह मेरे बच्चों, आखिर तुम दोनों जोरों के गुलाम बन गए हो। बीवी के लिए दिवाली की साड़ी लाना याद था, मगर ये बूढ़ी माँ याद नहीं रही। जैसे मैं तो उनके लिए साड़ी खरीदती ही नहीं, इन्हीं ने कान भरे होंगे। ऐसा नहीं है माँ, ये बेचारी हम दोनों से कुछ कहती भी नहीं है, कभी कोई गिला शिकवा भी नहीं करती। हम अपनी इच्छा से इनकी खातिर दिवाली की साड़ी लेके आए थे, क्या अब हम अपनी पत्नियों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? माँ सारा दिन बेचारी काम करती रहती है। विवेक भैया, ये सब घरेलू बहू की जिम्मेदारी होती है, जबकि हकीकत तो ये है कि मेरी दोनों जलकोरी भाभी जी को देखो, मेरी देखा देखी जो करने लगी थी। मैंने दिवाली की शॉपिंग की, इसलिए ये भी दिवाली की शॉपिंग करेंगी। अपने घर में तो इन्होंने इतनी महंगी खरीदारी कभी की भी नहीं होगी, इतनी महंगी चीज कभी देखी नहीं होगी, न ही इतने महंगे महंगे मेकअप यूज किए होंगे। इतने अपमान के बाद पूजा रचना के दिल में भरा गुबार बाहर आ जाता है। बस ननन जी बस, दिल का ताड़ बनाना और कलेश करवाना तो कोई तुमसे सीखे। तुम भी तो आए दिन इतना खर्च करती हो, हम तो तुम्हें रोकने टोकने नहीं जाते, और हमारे पतियों ने अगले हमें दिवाली की साड़ी क्या दिला दी तो तुम्हें आग लग गई। इस पर घमंडी नंद जोरदार चांटा भाभी को मारती है। तारा, ये क्या हरकत है? देख लिया, भाग्यवान तुम्हारे लाड प्यार के चलते तुम्हारी बेटी ने अपनी मर्यादा भूलकर भाभी पर हाथ उठाया। तारा, ये क्या हरकत है? माफी मांगो भाभी से। माफी माय फुट मम्मी, आप ही बनो अपनी दोनों बहू की दुम छल्ली, समझी? हाँ। अपनी घमंडी बेटी के मुंह से अपने प्रति ऐसे शब्द सुनकर सुहासिनी का स्वाभिमान टूटकर चूर चूर हो जाता है।
तुम्हारी ननद की तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आज मुझे पछतावा है इसे इतना लाड प्यार देने का और इसकी बातों में आकर तुम्हें भला बुरा कहने का। माँ जी, भगवान के लिए आप माफी मत मांगिए। अंत में दोनों बहुओं को सुहासिनी उनके सही जगह देती है। वहीं तारा अपने रवैये के चलते पछताती है। अंत में पूरा परिवार एक साथ सारी कड़वाहट भूलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। अब तारा भी पहले की तरह नहीं रही, वो बदल चुकी थी। हमारी कहानी से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि दिवाली सिर्फ खुशियों का ही नहीं बल्कि अपनों के प्रति प्रेम बांटने का भी त्योहार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें जरूर बताइएगा। साथ ही कमेंट में हैप्पी दिवाली लिखना बिल्कुल मत भूलिए।